ज्यादातर लोग तुर्की आते हैं और इस्तांबुल से आगे कभी नहीं जाते, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर बुर्सा शहर है, सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत। आज मैं इस्तांबुल से निकलकर तुर्की के और रीजन्स एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और इस सफर की शुरुआत हो रही है बुर्सा से। गाइस, आज मैं खड़ा हूँ उस ज़मीन पर जहाँ सल्तनत उस्मानिया ने पहली बार सांस लिया, यानी इस्तांबुल से पहले और सल्तनत उस्मानिया को 3 बड़े-आज़मों में फैलने से पहले सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ था। 14वीं सदी के आगाज़ में सुल्तान ओरहन ने इस शहर को बिज़ंटीन एम्पायर से फ़तह किया था और यही वो शहर था जो 1325 में सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत बना। और 50 साल तक दारुल हुकूमत रहने के बाद 14वीं सदी के एंड पे कैपिटल को मूव कर दिया गया था बर्सा से एड्रिन सिटी में। ये भी एक बहुत खूबसूरत सिटी है। और फिर आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 इस्तांबुल को नया कैपिटल बना दिया गया था। और आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ की ग्रैंड मॉस्क से, जिसे उलू जामी कहा जाता है। ये मस्जिद उस्मानी दौर की सबसे अहम मस्जिदों में से एक है। 1396 में सुल्तान बायज़ीद अव्वल ने इस मस्जिद को तमीर करने का हुक्म दिया था, जंग में फ़तह के बाद एक नज़र के तौर पर। और इस मस्जिद को तकरीबन 3 साल लगे थे कंप्लीट होते हुए, यानी कि ये मस्जिद कंप्लीट हुई थी 1399 में, 1399 में। बेसिकली हुआ ये था कि जब सुल्तान को जंग में फ़तह हुई थी तो उसने कसम खाई थी कि यहाँ पे 20 मस्जिदें तमीर करवाएगा, लेकिन उनके जो एडवाइज़र थे उन्होंने एडवाइस किया था कि ऑब्वियसली जंग के बाद इनके पास जो फाइनेंस उसकी कमी थी, तो इन्होंने 20 गुंबद वाली एक मस्जिद तमीर की थी। दुनिया की ऐसी कौन सी मॉस्क है जिसके मिडल में इतना बड़ा फाउंटेन है? ये बिल्कुल मस्जिद के अंदर है और इसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है और इसके इर्द गिर्द इन्होंने वज़ू करने की जगह बनाई है। बेसिकली कुछ जगह इन्होंने बाहर बनाई हुई थी वज़ू करने के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, और कुछ इन्होंने ये बनाई है जो ओरिजिनल है। जब ये मस्जिद तमीर हुई थी, इसके साथ इन्होंने ये फाउंटेन बनाया था। और ये देखिए, यहाँ पर बैठ के लोग वज़ू कर रहे थे। ये एक्चुअली फाउंटेन चल रहा था, लाइव था, बस उन्होंने नमाज के लिए बंद किया था। नमाज अभी ख़त्म हो गया, आई थिंक थोड़ी देर तक इसको ऑन कर देंगे। इसके इस तरफ भी लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और फाउंटेन के उस तरफ भी, यानी कि चारों तरफ मसल्ले लगे हुए हैं, वहाँ पे लोग नमाज अदा कर रहे थे। उलू जामी को खास बनाने वाली बात यह है कि इसमें 20 छोटे छोटे गुंबद हैं, जो उस ज़माने के लिए एक अनोखा डिज़ाइन था। मस्जिद के अंदर लिखी हुई खूबसूरत कैलीग्राफी उस्मानी इस्लामी आर्ट और रूहानियात को जाहिर करती है। इस मस्जिद के बिल्कुल करीब ही बुर्सा की एक और पहचान मौजूद है, जिसका नाम है कोज़ाहान। कोज़ाहान बेसिकली एक रेशम का बाज़ार है जिसकी तमीर हुई थी 1491 में, और इसकी तमीर करवाई थी बायज़ीद दोइम ने। कोज़ा का मतलब होता है ककून्स। ककून्स बेसिकली एक वो चीज़ है जिसके अंदर रेशम के कीड़े जाके रेशम बनाते हैं, और ये वो जगह थी जहाँ दूर दूर से रेशम के व्यापारी आते थे, यहाँ पे रेशम की तजारत करते थे और यहीं पर रात गुजारते थे। उस्मानी दौर में बरसा रेशम की सनत का मरकज़ था और कोज़ाहान उस मरकज़ का दिल था, यानी कि इंडिया से ईरान तक और ईरान से तुर्की तक जितनी भी रेशम आती थी वो सारी यहीं पे प्रोसेस होती थी, और प्रोसेस करने के बाद ये पूरी दुनिया को भेजी जाती थी, स्पेशली यूरोप में। Hello. No, that's okay. That's okay. No problem. So what are these? These are like shawls or scarves? Shawl, long. Okay. Scarf. This is. Oh, these are scarves. Oh, this is very nice print actually. Yes. So this is like a pure silk or this is mixed? Yes. Like pure silk? Pure silk. Pure silk. Yes. Oh, right. Okay. Yes. Okay. Oh, that's very nice. Silk scarf. This is. All scarves? Yes. Okay. So ये सारे scarves हैं यहाँ पे. And these are shawls. Yes. What are these? Cashmere. These ones. Okay. All right. These are like shawls plus with the fur and stuff. Okay, ये shawl check करें. इसके साथ fur है. Oh wow, this is very good.
Oh yeah, this is nice. यहाँ की जो हर शॉप है सीरियसली बहुत कलरफुल है, बड़े खूबसूरत डिज़ाइंस हैं और हर शॉप पे आपको डिफरेंट डिज़ाइन मिलेंगे, यानी कि मिलते जुलते नहीं हैं बिल्कुल, बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ये कितनी अच्छी शॉल्स हैं, ये देखें, वैसे शॉल्स लगती नहीं है लेकिन है एक्चुअली शॉल्स, ये है कि अंदर से डिफरेंट प्रिंट है इसके और बाहर से डिफरेंट है। इट्स वेरी वेरी नाइस। This is wool, cashmere, cotton wool mix, दिस इज कश्मीर। cashmere, कश्मीर, ओके। and this is cashmere too, and the broadleaf silk. Oh, this is very nice embroidery. Very expensive. Expensive? How much? How much is it? 2,500 euro. 2,500 liras. Yeah. Okay. You're from I'm from Pakistan. Pakistan, huh? Yes, yeah. 2,500 lira. It's beautiful. It's you very nice. much, yeah. No problem. यार बहुत अच्छे डिज़ाइन है, ये देखें इसका जो प्रिंट है, एम्ब्रॉयडरी स्पेशली इसमें। You have a nice shop. Thank you very much. That's fine. What's your name? Turgay, Turgai. And your shop is? Shahri Tech. Sahri. Sahri. It's beautiful. Thank you very much. Thank you. Bye bye. थैंक यू, बाय। से एक बात है, इनकी क्वालिटी बहुत कमाल की है, सीरियसली बहुत अच्छी है। वाह, यानी कि आपको यहाँ से कपड़ा मिल जाएगा लेकिन लूज़ में मिलेगा। कुछ समटाइम्स होता है ना, आपको ड्रेसेस बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो कपड़ा है वो लूज़ है। और ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कि शॉप्स हैं वो वहाँ पे सिर्फ स्कार्फ्स और शॉल्स हैं, लेकिन इनके जो डिज़ाइन है बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि जैसे कि आपने देखी थी वो फर वाली भी थी एक शॉल। ये तो सारा ऊपर वाला हिस्सा भी चलते हैं नीचे, और नीचे देखते हैं कि किस सारी शॉप्स हैं। मुझे कुछ दुकानें नज़र आई हैं जिस पे कपड़ा बेच रहे हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, और ज्वेलरी शॉप्स हैं। लेकिन जाके नीचे डिज़ाइन देखते हैं इनके। ओके जी, ये देखें सारे नीचे टेबल और चेयर्स लगे हैं, कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। ये देखें सिर्फ इस तरफ हैं थोड़ी सी शॉप्स, कपड़ों की अगेन जैसे ऊपर है। ये स्टाइल देखें, पहली चीज़ देखी मर्दों वाली मैंने यहाँ पे। नाइस। So Murad, this is your shop? Yes, This is your shop? yes. Okay. Your English is good. It's fine. I just need a little bit, not much, just tiny bit. You live here in Bursa? Yes, You live in Bursa? Yes. This shop is old? Yes. Or new? How old? 5 years, 10 years? 6 and 6. 6 years? Yes, Oh, 6 that's nice. That's nice. How old are you? How old are you? 17. Yes. You 17? Yes. You didn't go to school? School finished. Finished? Yes, School finished. finished. Okay. That's nice. That's good. So this is your business, obviously. So Yes. okay, and that's nice. That's good. Very nice meeting you, Murad. Thank you. Thank you so much. You can see photos. Okay, of photos. Okay. Queen Elizabeth upstairs. Upstairs. Okay. Upstairs. I'll go. Drinking tea, shopping maybe. Shopping, yeah. She visited some shops. Upstairs. Okay. So, yeah. Upstairs. I will see actually. I'll go and ask some people. So basically, मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। वो कह रहे हैं कि क्वीन एलिजाबेथ जो जिनकी अभी वफात हुई है कुछ साल पहले, वो यहाँ पे आई थी 2008 में, और इन्होंने यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी थी इस शॉप पे। और जो कप उन्होंने यूज़ किया था, या जो पिक्चर होती है कप के नीचे, वो ये थी। दिस वन? दिस वन। दिस इज़ अमेजिंग एक्चुअली। ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास एक्चुअली। ये भाई ने, व्हाट्स योर नेम? Göktuğ. योक्तूर। Göktuğ. गोकतूर। गोकतूर। Yes. इन भाई का नाम है गोकतूर। बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ज़बरदस्त बंदे हैं। So, thank you so much, गोकतूर। Thanks for the information. ये जो भैया यहाँ पे कॉफ़ी टेस्ट करवा रहे हैं, let's try this. It's nice. It's very good. Where are you from, brother? I'm from Syria. You from Syria? Yes. What's your name? Emir. 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 Very nice to meet you. What do you do, brother?
What do you do for living? Do you work? This Akhtar Baharat Okay. is. Oh, you work in that shop, right? Yeah. Okay, no, that's very nice. Very nice to meet you. Thank you so much. आज के दिन का काम करते हैं यहाँ के एक बहुत ही ज़बरदस्त डोनर से। ये शॉप आई थिंक पूरे बरसा में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चीप है। छोटा डोनर ये देते हैं आई थिंक 50 लीरा का, और जो बड़े वाला है वो है 100 लीरा का। लेकिन इनका जो टेस्ट है बहुत कमाल है, क्योंकि ये एक स्पेशल सॉस यूज़ करते हैं जो टमाटो से बनता है, काफ़ी यानी कि सिन सॉस होता है, जिसकी वजह से इस डोनर का जो टेस्ट है बहुत ही कमाल का है।